हेलो, जय हिंद साथियों। तो आज लेकर के आया हूँ तवातो और कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उसका धुआंधार क्वेश्चन, और एक एक वैसा क्वेश्चन जो आपका पसीना छुड़ा देगा। वैसा वैसा क्वेश्चन जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि आखिर बनाए तो कैसे बनाए। और आज का जो सेशन होगा एकदम धुआंधार होगा। और यह आज जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को चाहे जैसे हो हम यहाँ क्वेश्चन लगा रहे हैं, अब बना करके एक बार देख लीजिए कि आखिर बनेगा कैसे। बना नहीं बन रहा है, वीडियो को रोकिए और उसके बाद देखिए बना करके कि आखिर हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि 10 में से अब 7 या 8 भी बना रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानते हैं। 10 में से जो बंदा 7-8 बना दिया, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा से कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का धुआंधार क्वेश्चन जो है, जो सेट है, उस धुआंधार सेट को हम करवाने जा रहे हैं। और यह एक एक क्वेश्चन वैसा है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। एक एक क्वेश्चन वैसा है जो सिलेक्शन दिलवाएगा। और यही सब क्वेश्चन जो होता है, यदि छोड़ के आते हैं तो आपका सीट कोई और लेके चला जाता है। तो आप तो एक ही बात बोलिएगा कि हम लोग तो अपने बाबू सोना के लिए लड़ जाते हैं, सिलेक्शन के लिए तो किसी भी हद से हम लोग गुजर जाएंगे। क्या है कि हम लोग अपने बाबू सोना के लिए लड़ जाते हैं, पूरे दुनिया वालों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सिलेक्शन के लिए तो हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आइए आज का धुआंधार सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि WRIST को JERHI लिखा जाता है तो MEATS का कोड क्या होगा। जरा बना करके आप देखिए। यदि आपसे न बन रहा है तो हम क्या है कि बनाएंगे। और यह जो क्वेश्चन है सच में वही मज़ेदार क्वेश्चन है, बनाने में मज़ा आएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे दिया है WRIST, इसके लिए दिया है JERHI, यही तो दिया हुआ है JERHI। तो पूछा हुआ है कि मिट्स का कोड क्या होगा, MEATS, इसका कोड पूछा हुआ है। अब आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा आई होता है। इसका मतलब है कि अपोजिट करके, उल्टा करके और प्लस का एक किया है। आर का उल्टा आई और आई में एक जोड़ेंगे जे हो जाएगा। तो फिर यहाँ डब्लू का उल्टा डी और डी में प्लस एक करेंगे तो हमारा क्या होगा मेरे भाई, ई। ऐसे ही यदि यहाँ टी देखा जाए तो टी का जो उल्टा होगा वो हमारा क्या होगा, जी, और जी में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, एच। एस का उल्टा एच और एच में प्लस एक करेंगे तो आई। इसका मतलब है कि केवल बीच वाला को छोड़ करके यह आई का आर दिया उल्टा, बाकी जो भी है उसका उल्टा प्लस का एक, उल्टा प्लस का एक, उल्टा प्लस का एक, एस का उल्टा एच प्लस का एक। तो वैसे यदि हम MEATS देखें तो बीच वाला जैसे यहाँ आई का आर हो रहा है तो वैसे यहाँ ए का जेड हो जाएगा। ई का उल्टा होता है भी और उल्टा प्लस एक है तो यानी कि भी प्लस एक डब्लू। एम का उल्टा एन और एन प्लस एक ओ। एस का उल्टा एच और एच में प्लस एक करेंगे तो हो जाएगा हमारा आई। टी का उल्टा जी और जी में प्लस एक करेंगे तो यह हो जाएगा एच। यानी कि जो हमारा MEATS का कोड होगा वह हो जाएगा WOZIH, WOZIH। तो यह तरीका था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। और यह क्वेश्चन बनाने में मज़ा आया होगा क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि नया है, टाइप जो है नया है आप लोगों के लिए। यह जो टाइप है थोड़ा सा नया है क्योंकि अब जानते हैं आप लोग +2 +3 +4 -1 -2 -1 +1 -2 +2 ऐसे करके बनाए हुए हैं क्वेश्चन। और यह थोड़ा सा क्या है कि टाइप अलग है, और एक ही नहीं, सारा का सारा टाइप एक से एक खतरनाक टाइप होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिल्ड्रेन के लिए 3241, तो मैजिशियन का कोड क्या होगा।
चिल्ड्रन का कोड जो है 3241 है, तो पूछ रहा है मैजिशियन का कोड, मैजिशियन का कोड क्या होगा। अब आप खुद से इसको एक बार ज़रा बना करके देखिए कि चिल्ड्रन के लिए जो कोड है 3241 है, तो मैजिशियन का कोड क्या होगा। ट्राई कीजिए एक बार, देखते हैं कितना देर लग रहा है बनाने में। वीडियो को रोक करके और बना करके देख लीजिए, टाइम आपका भी ज़्यादा खर्च ना हो, इसके वजह से हम बनाते हुए चल रहे हैं। अब यदि चिल्ड्रन में देखा जाए तो सी हमारा 3 पे होता है, एच 8 पे होता है, आई 9 पे होता है, एल 12 पे होता है, डी 4 पे होता है, आर 18 पे होता है, ई 5 पे होता है और एन 14 पे होता है। सबको जोड़ेंगे तो यदि जोड़ रहे हैं तब तो इतना हमारा 3241 आ नहीं पाएगा। गुना यदि करें तब भी कुछ ज़्यादा या कम हो जाएगा। तो एक चीज़ हमको दिखाई पड़ रहा है कि 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20 और 20 में 12 जोड़ेंगे 32। यानी कि यह शुरू का जो 4 लेटर है, इस 4 लेटर को क्या किया है कि जोड़ दिया है। फिर इधर वाला यदि 4 देखें तो 4 और 18 22, 22 5 27, 27 और 14 41। यानी कि शुरू का 4 लेटर जोड़ करके एक जगह लिखा हुआ है, अंत का 4 लेटर लिख करके एक जगह लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम मैजिशियन का देखें तो एम 13 पे, ई 5 पे, जी 7 पे और आई 9 पे। तो इसको जोड़ेंगे तो 13 5 18, 18 9, 13 5 18, 18 9 27 और 27 7 34। और यहाँ देखें तो 3 9 12, 3 9 1 और एन का कोड हो गया 14। तो 3 9 12, 12 1 13, 13 14 27। इसका मतलब है कि मैजिशियन का जो कोड होगा वह हमारा 34 27 हो जाएगा। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और हाँ मेरे भाई, मेरे शेर सर्दियों, यदि सेशन यह जो है अच्छा लगे और लग रहा हो कि हाँ वास्तव में क्वेश्चन में कुछ दमखम है, तो इस सेशन को शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है। आइए जैसे कि तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि मैन का कोड 1/2 है, कैंडिड का कोड 2/4 है, फर्दर का जो कोड है बोल रहा है कि फर्दर का कोड जो होगा क्या होगा। तो इसमें हमको एक ही चीज़ दिखाई पड़ रहा है, मैन MAN, यहाँ हमको वॉवेल 1 दिखाई पड़ रहा है, कॉन्सोनेंट 2 दिखाई पड़ रहा है। वॉवेल क्या होता है? A E I O U, यही तो वॉवेल होता है। बाकी जो भी होता है ABCD में A E I O U को छोड़ करके बाकी जो भी होता है वह कॉन्सोनेंट होता है। तो एक ही चीज़ हमको दिखाई पड़ रहा है कि वॉवेल जिसका है जितना है उसका संख्या ऊपर, कॉन्सोनेंट जितना है उसका संख्या नीचे। इसमें यदि देखें तो वॉवेल हमारा A और I है, तो A और I 1 और 1 2 है। कॉन्सोनेंट कितना है? तो 1 2 3 4, तो कॉन्सोनेंट 4 है तो 4 को नीचे लिख दिया। तो यदि फर्दर में देखें तो वॉवेल कितना है हमारा? इसमें U और E, यही तो 2 वॉवेल है। बाकी का कॉन्सोनेंट कितना हुआ? तो 1 2 3 4 5। तो हमारा फर्दर का जो कोड होगा वह 2/5 हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, टेम्पर का कोड बना लीजिए, इसको जितना दिमाग लगाना है लगा लीजिए। टेम्पर का कोड जो दिया हुआ है, यह दिया है VNV RIFG। पूछा हुआ है इसमें जेनरल GENERAL, इसका कोड क्या होगा? टेम्पर के लिए ये कोड दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि जनरल के लिए कोड जो होगा क्या होगा। यदि हम इसको बनाएं तो किस तरीका से बना सकते हैं? टेम्पर जो दिया है इसके लिए लिखा है VNV
V R I F और G। एक चीज़ समझ में है कि यहाँ पे +2 किया है, लेकिन यहाँ पे 5 से बढ़ के 14 हो गया है, 13 से बढ़ करके 22 हो गया है, 16 से बढ़ के 18 हो गया है, फिर यहाँ घट गया है। तो बढ़ने घटने का यह जो खेल है ना, आप जैसे सोचे बिल्कुल वैसा है नहीं। यहाँ टोटल लेटर देखिए कितना है, 2 2 4 2 6 1 7। बीच वाला लेटर जो है P होता है 16 पे, R होता है 18 पे, यानी कि +2 किया हुआ है। E होता है 5 पे और G होता है 7 पे। इसका मतलब है कि यहाँ भी +2 किया हुआ है। T होता है 20 पे, V होता है 22 पे, यानी कि यहाँ भी +2 किया हुआ है। 3 चीज़ तो हमको मिल गया। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि सर जी M का उल्टा N होता है और E का उल्टा V होता है, I का उल्टा R होता है और U का उल्टा F होता है। यानी कि यह वाला जो लॉजिक है हमको पता चल गया, यह वाला जो लॉजिक है हमको पता चल गया। तो आप यह जो पूछा हुआ है कि जनरल का कोड क्या होगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जनरल का जो कोड पूछा हुआ है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह वाला लॉजिक आपको पता चल गया, सेम इसी लॉजिक पे इसको बैठा दीजिए और उसके बाद जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप डालिए। देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। जैसे 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि जिम JIM, जिम के लिए दे रहा है 6, ऋण के लिए दे रहा है 13 और पूछ रहा है वो कि विन का कोड जो होगा वह हमारा क्या होगा। विन का जो कोड होगा वह क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यदि यहाँ पे देखें J हमारा 10 पे होता है, I 9 पे होता है, M जो होता है 13 पे होता है। J 10 पे, I 9 पे और M जो है 13 पे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 10 और में प्लस यदि करें तो 10 9 19 और 19 में से इसको यदि हम माइनस कर दे रहे हैं तो 6 आ जा रहा है। यहाँ पे देखें तो R 18 पे, I 9 पे और N 14 पे, तो 18 में 9 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा और 27 में से यह 14 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा। इसका मतलब कि W जो है 23 पे है, I जो है 9 पे है और N जो है 14 पे है, विन। तो यहाँ 23 और 9 जोड़ देंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 23 प्लस का 9 और माइनस का 14, तो 23 9 32 और 32 में से 14 माइनस कर देंगे तो हमारा होगा कितना 18। तो ये वाला क्वेश्चन जो था अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं छठा क्वेश्चन आज का जो है वह, जैसे छठा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि M जो है इसको Z लिखा जाता है, M जो है इसको Z लिखा जाता है। तो पूछा है कि Q को क्या लिखेंगे। अब M 13 पे होता है, Z 26 पे होता है। दो तरीका अपना सकते हैं कि 13 से बढ़ के 26 हुआ है यानी कि प्लस का 13 हुआ है, तो 17 से बढ़ करके हमारा 17 में यदि 13 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 होगा, और 30 होगा यानी कि Z जो होता है 26 पे होता है, इससे 4 अधिक, तो Z के बाद यदि 4 पे जाएंगे तो D पे जाएंगे, जो कि शायद D जो है हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, D जो है ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है कि यदि यहाँ M जो है 13 पे, Z जो है 26 पे, तो 13 का गुना 2 से करेंगे, 13 दूना 26। तो फिर आप बोलिएगा कि सर जी इधर भी आप 2 से गुना कर दीजिए, तो Q जो होता है 17 पे, 17 में 2 से गुना करेंगे 34। अब 17 में 2 से गुना करेंगे 34, Z होता है 26 पे, यानी कि इसके बाद और 8 जाना पड़ेगा, तो Z के बाद 8 जाएंगे तो A B C D E F G H, यानी कि जो हमारा Q के लिए कोड होगा वह हमारा क्या हो जाएगा H।
क्यू का जो कोड होगा वह क्या होगा, एच होगा। तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि मैन, MAN, मैन के लिए दिया हुआ है 182। तो पूछा है कि वोमेन का कोड क्या होगा, वोमेन का जो कोड होगा वह क्या होगा। मैन का कोड 182, तो पूछा है कि वोमेन का कोड क्या होगा। अब यदि M देखें हम यहाँ पे, तो हमारा 13 पे होता है, A जो होता है 1 पे और N जो होता है 14 पे। तो यदि जोड़ रहे हैं ऐसे तो 13 1 14, 14 में 14 जोड़ेंगे 28, कुछ हमको मिल नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि 13 में 1 से गुना करेंगे 13 होगा, और फिर उसमें 14 से गुना करेंगे तो 13 में 14 से गुना कर देंगे 182 होगा। इसका मतलब कि इधर M 23 पे O 15, इसका मतलब कि यहाँ W जो है 23 पे, O 15 पे, M 13 पे, E 5 पे और N 14 पे। इन सभी संख्याओं को आपस में हम क्या करेंगे, गुना यदि करेंगे तो हमारा जो होगा आंसर मिल जाएगा। तो जब इन सभी संख्याओं को गुना करेंगे तो जो ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए कितना है 62790, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यही आएगा। तो यह वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, यदि यहाँ पे और एक लेटर इसमें दिया रहता तो हो सकता था कि और थोड़ा सा हार्ड लगता। जैसे यहाँ पे मैन दिया है, यहाँ पे ऐसे दे दिया रहता, मास्टर दे दिया रहता, और उसके बाद इसके जो लेटर है इसका प्लेस वैल्यू लिख करके और मल्टीप्लाई किया रहता तो शायद और ख़तरनाक यह क्वेश्चन होता। तो देख रहे हैं आज का 8वां जो क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन हम बनाने वाले नहीं हैं, आप खुद वही बनाइएगा। या 8वां जो क्वेश्चन है हम नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाइएगा। जो क्वेश्चन लगा हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में रहना चाहिए। और टाइम दे रहे हैं, पूरे 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं। आपसे जब बन जाए आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं 9वां क्वेश्चन, और ये वाला मज़ेदार क्वेश्चन है, देख करके भाग जाइएगा तब दिक्कत होने वाला है। 9वां क्वेश्चन बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है। और यह सब क्वेश्चन जो है ना, वास्तव में यार मज़ा आता है बनाने में, क्योंकि आसान वाला तो यार सबको ही कर लेता है। जो आसान वाला क्वेश्चन है वो सबको ही कर लेता है। भागते हैं किस क्वेश्चन से हम लोग, जो हार्ड क्वेश्चन होता है। लेकिन एक और बात बता रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन बनाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वास्तविकता बता रहे हैं, आसान वाला आप 10 क्वेश्चन बनाइएगा और हार्ड वाला 1 क्वेश्चन बनाइएगा, उतना मज़ा नहीं आएगा 10 क्वेश्चन बनाने में जितना 1 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको खुशी मिलेगा। अपना खुद का अनुभव बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं यार बहुत इसमें दम है, कुछ भी दम कम ना होता है, थोड़ा सा उसका जो होता है, एक जो क्वेश्चन बनाया हुआ है उसके सोचने का तरीका और हमारे सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, वरना आंसर तो सभी क्वेश्चन का दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है। जैसे 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉक्सिमिटी, PROXIMITY, इसका कोड जो दिया है वह दिया है ZQTRKAVKO। तो इसमें पूछा हुआ है ILLO GICAL, ई लॉजिकल का जो अर्थ होगा यह क्या होगा, ई लॉजिकल का जो अर्थ होगा वह क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए। प्रॉक्सिमिटी क्या है, ZQTRKAVKO,
यदि यहाँ से हम देखें P16 पे Z26 पे प्लस का 10 किया है, यहाँ पे R18 पे Q17 पे माइनस का 1 किया है, यहाँ प्लस का 5 किया है, यहाँ माइनस का 6 किया है, तो यह कोई लॉजिक है ही नहीं भाई कि यहाँ प्लस का 10 किया है तो यहाँ भी प्लस का 10 कर, यह कोई लॉजिक होता ही नहीं है, कुछ और लॉजिक है। यदि यहाँ देखें y के बाद z, लेकिन यहाँ p के पहले o हो रहा है, t के यहाँ t के लिए q लिखा है, यह भी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन एक लॉजिक हमको दिखाई पड़ रहा है, यदि इसका पूरा देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो x जो होता है हमारा कितना पे होता है 24 पे, 24 में 2 जोड़ देंगे 26। o जो होता है 15 पे, 15 पे में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। R18 पे प्लस का 2 करेंगे 20, P16 पे प्लस का 2 करेंगे। इसका मतलब है कि सब में इधर प्लस का 2 कर दिया। I9 पे, K11 पे, यानी कि यहाँ भी प्लस का 2 किया हुआ है। वैसे ही यहाँ देखें तो M13 पे 13 में 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। I9 पे प्लस का 2 करेंगे 11, T20 पे प्लस का 2 करेंगे 22 और Y25 पे प्लस का 2 करेंगे 27। यानी कि बीच वाला को केवल हटा दीजिए और बाकी का जो है इस सबको तिरछा तिरछी लिख दीजिए। तो यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पाँचवा इसमें से हटा लेंगे 1 2 3 4 5। जी कितना पे होता है 7 पे प्लस का 2 करेंगे 9 I। O 15 पे प्लस का 2 करेंगे तो 15 2 17 Q। L 12 पे 12 में 2 जोड़ेंगे 14 पे N। L 12 पे 12 में 2 जोड़ेंगे 14 पे N और I 9 पे 9 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11। यहाँ से यदि देखें L 12 पे 12 में 2 जोड़ेंगे 14, A 1 पे 2 जोड़ेंगे 3, C 3 पे 2 जोड़ेंगे 5 और I 9 पे 9 में 2 जोड़ेंगे 11। यानी कि ई लॉजिकल का जो कोड होगा वह QNN KINCEK होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको मिल रहा है, कोई भी प्रीवियस ईयर सेट उठा लीजिए, आप जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं सिलेक्शन लेने के लिए आपको प्रीवियस ईयर बनाना पड़ेगा। हालात कुछ भी हो, मजबूरी कुछ भी हो, बिना प्रीवियस ईयर के सिलेक्शन मिलने वाला ना है। यदि आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे बता दिए, आप देख लिए, वीडियो देख लिए, समझ में आ गया, हम एग्जाम निकाल लेने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब तक खुद से प्रैक्टिस ना कीजिएगा। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आप उस पर 50 क्वेश्चन बनाइए। हम जो यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहे हैं उस पर 50 क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो होता है ना आपके अंदर जो होता है हौसला बढ़ाता है। हमारे में और आपके में अंतर क्या है? आप भी खड़ा होइए, हम भी खड़ा होंगे, बस अंतर थोड़ा सा ही कहीं होगा कि जितना क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं इसका 50 गुना 100 गुना क्वेश्चन हम बना चुके हैं। क्योंकि एक समय वैसा भी था, याद आता है हमको, मैथ क्लास, हम लोग का जो मैथ क्लास था याद आता है। वास्तविकता बता रहे हैं, यदि वैसा क्लास आप लोग को मिल जाए तो वास्तव में बता रहे हैं पानी पानी हो जाइएगा। 2 घंटा का जो क्लास होता था, 2 घंटे में सर ने कितना क्वेश्चन बताया उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही चीज होता था कि आज जो यदि तुमको 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, 15 क्वेश्चन बता दिए हैं, 20 क्वेश्चन बता दिए, यह तो घर पे जाके बनाना है फिर से। उसके बावजूद डेली का यह 100 क्वेश्चन था कि मैथ में कम से कम 100 क्वेश्चन बना के लाना था। और यदि 100 में से आप 70 भी बना करके लेके चले गए, जो 30 क्वेश्चन बचा है उसका डबल कर लीजिए, 30 दूना 60 और दूसरे दिन का प्लस का 100, यानी कि दूसरा दिन जो क्वेश्चन था 160 हो जाता था। और बता रहे हैं वहाँ अच्छे अच्छे लड़के भाग गए थे क्लास छोड़ करके। और धन्य है वो गुरुजी भी जिन्होंने हम लोगों से उतना मेहनत करवाया। और आज भी बता रहे हैं कि उन्हीं गुरु का देन है जो आप लोगों के सामने ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं। चाहे मैथ की बात हो, रीजनिंग की बात हो, जीके जीएस की बात हो, इंग्लिश की बात हो, एक ही चीज़ है, वैसा टीचर हम लोगों को मिले जिसके वजह से आप लोग के सामने हम खड़े हैं और बता रहे हैं। कभी उन टीचर से मुलाकात हो जाए ना तो आपको पता चल जाए कि वास्तव में पढ़ाई क्या होता है। क्योंकि हम तो यहाँ पे ऑनलाइन में पढ़ा करके
बिल्कुल छोड़ दिए, आपका मन किया पढ़ें, नहीं मन ना किया ना पढ़ें। क्वेश्चन बोले कि 50 बनाइए, मन करेगा बनाएंगे, ना मन करेगा नहीं बनाइएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन देख रहे हैं क्लास और हम आपका व्यवस्था ना कर सकते हैं। नहीं तो ऑफलाइन में तो हम लोग कूट देते हैं, जैसे धान कूटाता है ना वैसे हम लोग कूट देते हैं। और कभी मुलाकात हो गया ना, और आशा करते हैं बहुत जल्दी ही कोशिश करेंगे अपने गुरुजी से मिलवाएं। और कभी ऑफलाइन में यदि क्लास में उनसे पढ़ने का मौका मिल गया तो पता चलेगा कि कुटैया क्या होता है। क्योंकि हमको भी याद है, पहला क्लास था पटना में मैथ का, उन्होंने बोला कि क्वेश्चन बना करके लाना, गलती मेरा भी नहीं था, घर पे आए अपना जो था बोर्ड पे क्वेश्चन बना लिए, मिटा लिए, बोले हुए थे कि 50 क्वेश्चन हमको चाहिए, जो नहीं आएगा कल क्लास से बाहर रहेगा। और आगे वाला ही बेंच पे थे, पहला कॉपी मेरा ही चेक हुआ, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे कॉपी में, सीधा आउट ऑफ क्लास। कोई वहाँ पे रियायत नहीं था कि आप क्लास में बैठिए, कोई बहानेबाजी नहीं, एक ही चीज़ था कि क्वेश्चन नहीं बनाए, आउट ऑफ क्लास जाइए, जिससे पैरवी करवाना है करवा लीजिए, जिसको बुला के लाना है बुला लीजिए, हम क्लास में ना बैठने देंगे। तो यार आप ऑफलाइन में तो क्या होता है कि हम लोग हीरो होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो है आप लोग हीरो हो, बोलोगे कि मेरा क्या कर लोगे, ना बनाएंगे, तो भैया हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हम कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि दूरी पे हो यार। यहाँ पे रहते तो घसीट घसीट के मारते हैं, यहाँ पे यदि क्लास में रहते हैं तो घसीट घसीट के मारते हैं। और ऑफलाइन के तो वास्तव में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हीरो हैं हम लोग, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग हीरोबाजी कर लीजिए जितना करना है, लेकिन एक ही बात, हीरोबाजी कीजिए लेकिन वैसा हीरोबाजी नहीं जो सिलेक्शन से दूर कर दे। दुनिया का कोई भी काम कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस आपका जो एम है, थोड़ा सा कोई भी काम करने के पहले सोच लीजिए क्या यह काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं ना होगा कि इस काम के वजह से हमारा एम जो होगा हमसे दूर भाग जाएगा। यदि लग रहा है कि हमसे दूर भागेगा, छोड़ दीजिए उस काम को, क्योंकि जिस दिन आप सिलेक्शन ले लीजिएगा ना, पूरा दुनिया आपके पीछे भागेगा। लेकिन बिना सिलेक्शन के मम्मी पापा तक पूछना छोड़ देते हैं यार, दुनिया की बात अलग है, मम्मी पापा तक पूछना छोड़ देते हैं। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हनी, HONEY, हनी का जो कोड है यह दिया हुआ है G4M2X, G4M2X, और पूछा हुआ है स्टैचू का कोड क्या होगा। इसका कोड पूछा हुआ है क्या होगा। अब इसमें एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि H के पहले G होता है, यानी कि माइनस का 1 कर दिया है। O के लिए 4 लिखा है, O 15 पे होता है। यदि यह देखिएगा कि 5 में से 1 गया 4, तो फिर यहाँ पे E जो है हमारा 5 पे होता है, लेकिन E के लिए लिखा है 2। इसका मतलब कि यह वाला लॉजिक जो है हमारा गलत है। अब एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि O और E जो है हमारा वोवेल है, O और E क्या है, वोवेल है। और यदि वोवेल देखें तो A, E, I, O, U, यही तो हमारा वोवेल होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि O है, और यदि इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4, वोवेल में जो O होता है वह कितना पे आता है, 4 पे, यानी कि O के लिए क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। N है 14 पे, 14 में से -1 कर दिया है 13, M, N में से -1 कर दिया M। फिर यहाँ E है, तो E तो हमारा वोवेल है, और E कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, यानी कि E के लिए क्या लिख दिया, 2। Y कॉन्सोनेंट है, माइनस का 1 कर दिया X। तो ऐसे ही यदि हम स्टैचू का देखें तो S हमारा जो है कॉन्सोनेंट है, तो S में से -1 करेंगे तो R होगा, T में से -1 करेंगे तो S होगा। लेकिन E हमारा यहाँ पे A जो है हमारा क्या है, वोवेल है, और वोवेल में कौन सा, पहला वोवेल, यानी कि A के लिए कोड क्या देंगे, 1। T है कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या होगा, S। U जो है हमारा वोवेल है, और कितना नंबर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, U के लिए कितना लिखेंगे, 5। E जो है हमारा क्या है, वोवेल है, कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। इसका मतलब है
कि स्टैचू का जो कोड होगा RS1S52 होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो मेरे साथियों, आशा करते हैं कि यह जो क्वेश्चन होगा आपके समझ में आएगा, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिले उसको बना ही जाइए, अच्छा रहेगा। क्योंकि छोड़ देने का मतलब हुआ कि फिर अब कब बनाइएगा उसके बारे में कन्फर्म जानकारी आपको भी नहीं पता है। क्योंकि जिस काम को सोचिएगा कि 2 घंटा बाद करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, करते रह जाइएगा, वो काम नहीं होगा। तो एक ही बात बोलेंगे कि जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद बना जाइए कोई भी बुक उठा करके, और एक एक क्वेश्चन आपको मज़ा देगा बनाने में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।